हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रीम करके इस एपिसोड में आप खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाएंगे कि जो आयशा है वो शिखा के पास जाती है और कहती है तो तुम मरने के लिए तैयार हो। तभी शिखा कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरी मरने की बहुत जल्दी पड़ी है। तो आयशा कहती है नहीं, वो सीन जो है इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए फिर मैं सोच रही थी सही से हो जाए, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि मूवी का वो जो सीन होता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक्टर जो है शिखा को मारने की कोशिश करता है। शिखा चिल्लाती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और इधर जो आयशा है वो मन ही मन घबरा रही होती है क्योंकि उसने बंदूक की गोली चेंज कर दी होती है, नकली की जगह असली गोली उसमें भर दी होती है। वो सोच रही होती है, इधर शिखा का सीन चल रहा होता है। वो कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी क्या होता है, वो उस पे गोली चला देता है और शिखा को जो है गोली लग जाती है। फिर और यहाँ पे उसके गोली लग जाती है। उसके बाद ये जो एकदम से आयशा सोचती है कि अब तो काम हो गया क्योंकि उसकी गोली लग गई। इधर शिखा जो है वो ज़मीन पर गिर जाती है गोली लगते ही। उसको नहीं पता होता और किसी को कि उसको रियल में गोली लगी है, वो गिर जाती है। ये लोग सोचते हैं सीन बहुत अच्छे से हो गया है। तभी सब वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा रहा और सब अपना-अपना काम करने लगते हैं। इधर शिखा ज़मीन पर पड़ी हुई होती है, बेहोश हो चुकी होती है। तो सब वहाँ पे अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। एकदम से सब इधर आयशा जो होती है वो देख रही होती है कि शिखा ज़मीन पर पड़ी है। वो सोचती है अब तो सीन भी खत्म और शिखा भी खत्म। तभी करण देखता है कि कहता है कि शिखा उठो, सीन हो चुका है। और कहता है कि चलो तुम सब लोग ये ब्लड व्लड साफ कर दो, सीन हो चुका है। तभी देखता है कि वो तो होश में नहीं आ रही, वो चिल्लाने लगता है कि अरे शिखा क्या हुआ है। तभी इधर रघु भी भागता है और बाकी सब भी भागते हैं कि आखिर क्या हो गया शिखा को। और इधर आयशा सोच रही होती है कि अब तो काम हो गया है, वो दूर से देख रही होती है। तभी फिर इसको उठाकर लाते हैं और उसको सोफ़े पे लिटाते हैं शिखा को और डॉक्टर को बुलाते हैं। सब कहते हैं ये क्या हो गया? तभी शिखा को होश आने लगता है और फिर जो है उठती है। लेकिन आयशा वहाँ पे आ जाती है और देख के बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि तुम ठीक हो? और उसको देख के क्योंकि वो शॉक्ड हो जाती है, उसने तो रियल गोली ही भरी होती है, उसमें बुलेट्स डाली होती हैं लेकिन वो तो फ़ेल हो जाती है। इधर रघु भी परेशान होता है कि आखिर शिखा को हुआ क्या है? और आयशा तो मन ही मन पहले तो खुश हो रही होती है लेकिन जब उसको सही देखती है तो घबरा जाती है। तभी शिखा कहती है कि अच्छा तो तुम क्या सोच रही थी? वो कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी कि मैंने सोचा था सब कह रहे थे ना तुमको रियल गोली लगी है तो तुम आखिर ऐसे कैसे? एकदम से ना आश्चर्य हो गया ना मुझे, इसलिए मैं शॉक्ड लग रही हूँ। तो शिखा कहती है अच्छा, मुझे तो लग रहा था जैसे कि तुम बहुत खुश। आयशा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम से ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम सही हो। तो शिखा कहती है चलिए मैं पूरी बात बताती हूँ क्योंकि मानो भी पूछते हैं। कहती है मैं मुझे बहुत डर लग रहा था गोली के नाम से तो फिर मैंने लाइफ जैकेट पहन ली थी। तो मानो कहते हैं कि फिर वो ब्लड वगैरह, तो कहती है हाँ मैंने ब्लड पाउचेस के जो है वो मैंने लटका लिए थे क्योंकि सीन था और मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया था, पर मैं फिर भी मेरे काम आ गई। मानो कहते हैं हाँ असली गोली थी, चलो तुम बच गई इसी चक्कर में, नहीं तो पता नहीं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। वो डॉक्टर से मानो कहते हैं कि फ़िलहाल तो अब मुझे सही लग रही है। वो फिर भी इसको चेक करते हैं, कहते हैं हाँ ये शॉक उसको लग गया था ना, इस वज़ह से बेहोश हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे से ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है ये सब सही नहीं है। तो मानो कहते हैं नहीं अब ठीक है, अब हम आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसा जो है कुछ नहीं होगा। तभी फिर मानो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर मैं ध्यान रखूँगा। इधर जो है शिखा होती है बैठी हुई होती है कि वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या है। तभी फिर वो कहती है कि ये बताइए आपने तो कहा था कि ये गोली एकदम सेफ है, नकली है, फिर और वो उससे कहती है कि आयशा से कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो। तो वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, वो तुम गलत सोच रही हो, तुम बच गई हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। और शिखा उसको देख रही होती है, वो बताती है कि नहीं मैं खुश हूँ। वो जानती तो सब कुछ है आयशा के बारे में, लेकिन आयशा की बातें फिर भी सुन रही होती है कि आयशा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम सही सलामत हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शिखा जो है वो कहती है पर मानो से ये हुआ कैसे? आपने तो कहा था नकली गोली है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये असली कहाँ से आई? अगर मैंने लाइफ जैकेट और नहीं पहनी होती तो फिर मेरा क्या होता है? मैं तो बचती ही नहीं ना। तो वो कहती है नहीं, वो तुमने पहन ली थी तो ये अच्छा ही किया तुम बच गई, लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी मेरी ज़िम्मेदारी है, तुम चिंता मत करो। ये किसने किया ये तो मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए लेकिन पूरी इस बात की तह तक जाऊँगा। शिखा कहती है कि नहीं पहले मेरे साथ, मैं यहाँ पे ये सपना लेके तो नहीं आई थी कि मेरे साथ ये सब होगा। पहले मेरे साथ मेरे पैर में चोट लगी, फिर मेरे साथ ये नकली की जगह असली गोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है?
तो मानो कहते नहीं तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं इस बात की तह तक जाऊँगा, पता लगाऊँगा कि आखिर ये सब किसने किया है, तुम्हारी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी मेरी है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो शिखा कहती है ठीक है। फिर वहाँ पे जो है मानो वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर को अकेले में मिलते हैं। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर ये बात बाहर ना निकले क्योंकि आप जानते हो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये सब जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मानो कहते हैं नहीं डॉक्टर आप समझने की कोशिश करो, इससे नहीं तो मेरे नवरंग की रेपुटेशन ख़राब होगी, मेरा नवरंग बर्बाद हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं ना। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। तभी वहाँ पे फिर डॉक्टर चले आते हैं, करण आ जाता है। मानो उस पे चिल्लाने लगते हैं कि ये सब क्या है, तुम्हारी गलती की वजह से आशिका की जान चली जाती और तुम देख नहीं सकते थे, अपना काम सही से नहीं कर सकते थे, कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो करण क्या कहता है, करण कुछ भी नहीं कह पा रहा होता क्योंकि उसको भी नहीं पता होता, उसने तो आज नकली ही गोली डाली हुई होती है, लेकिन वो तो आयशा ने चेंज कर दी होती हैं। तो कुछ नहीं कर पाता, मानस बहुत डाँटते कहते ठीक है जाओ और आगे से ध्यान रखना, ये सब क्या तुम करते रहते हो? तो वो कहता है नहीं मैं आपसे एक बात कहूँ जीजू, आप मेरी बात सुनेंगे, आप ऐसा करिए इसको ही यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि जब से ये आई सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। तो मानो कहता हाँ बस तुम इतना ही सोच सकते हो, इतना ही नीचा सोच सकते हो, कभी कुछ ऊपर उठ के नहीं सोच सकते हो क्या? उसको जाने के लिए कह दो, वो जाएगी, 4 बातें मीडिया के सामने कह देगी, मेरे नवरंग की रेपुटेशन खराब होगी और तुम चाहते क्या हो मेरा नवरंग बंद हो जाए? वैसे ही इतना रिस्क में हम इतना पैसा लगा चुका हूँ और तुम यही सब सोच सकते हो, कुछ सही से नहीं सोचना आता है, जाओ जो है पैकअप करवाओ जाके और क्या करोगे तुम? तो पैकअप के लिए कहता है, फिर वो गुस्सा कर रहा होता है मानव बहुत ज़्यादा, करण कुछ भी नहीं बोलता है वहाँ पे, फिर उसको मानव समझा देता है, बहुत कुछ उल्टा-सीधा भी बोलता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि अब उसमें नकली की जगह असली गोली निकली होती है ना और शिखा की लग भी चुकी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो करण को कहता है, करण से कहता है कि जाओ तुम पैकअप करो जाकर और हाँ, तभी फिर आगे कुछ करण नहीं कहता है, करण समझ जाता है कि यहाँ पे कहना बेकार है। फिर वहाँ से चला जाता है, मानव सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है और फिर वो फ़ोन निकालता है अपना और कुछ मैसेज टाइप करने लगता है। वो टाइप करते-करते वो वहाँ से जो है जाने लगता है और वहाँ से वो नीचे की ओर जाने लगता है। इधर जो है आयशा वो छुपी हुई मानो की सारी बातें सुन रही होती है, मानो को जाता हुआ देखती है। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और परेशान होती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, मैंने तो नकली ही डाली थी लेकिन इसने जैकेट लाइफ जैकेट पहन ली, इसको कैसे पता चला? वो बहुत परेशान होती है कि उसका सारा प्लान जो है फ़ेल हो गया है, अब वो क्या करे? फिर इधर दिखाते हैं कि ऋषिका के पास मोबाइल में मैसेज आता है। ठीक उसी टाइम पे मैसेज आता है जब मानो उधर मोबाइल निकालते हैं तो वो मैसेज पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है गुड जॉब। तो वो देखती है कि ये क्या, तो फिर बाद में शिखा मैसेज जब पढ़ लेती है उसके बाद वो भी टाइप करती है कि थैंक यू, पर आप हो कौन? क्योंकि वो उसे नहीं पता होता है कौन है और एक्चुअली में गाइस अगर आपको पता है ये कौन है जो शिखा को मैसेज कर रहा है बार-बार तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर वहाँ पे जो है मानव आ जाते हैं, मानव भी सेम टाइम पे मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं और कहते हैं शिखा चलें यहाँ से? तो शिखा कहती है हाँ। तो फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं। इधर दिखाते हैं कि आयशा जो बहुत गुस्से में होती है, सारे अपने कपड़े पैक कर रही होती है सूटकेस में, गुस्से में बहुत होती है क्योंकि वो जा उसका प्लान फेल हो गया होता है। तभी वहाँ पे जो है रघु आ जाते हैं। रघु कहते हैं ये क्या कर रही हो आयशा? तो कहती कुछ नहीं, आप मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, अब आप ही अपना सामान पैक कर लो, हम यहाँ से चलें। तो रघु कहते हैं हम चलें, कहाँ चलें? कहती है मैं हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ही आपसे कहा था कि हम इसी घर में रहेंगे, लेकिन नहीं अब हम अपने घर में रहेंगे। तो रघु कहता है अभी हमारे घर का जो है रेनोवेट हो रहा है हमारा घर, वहाँ हम कैसे और फिर मानो मानो दीदी क्या कहेंगे? कहती है नहीं अच्छा आपको सबकी पड़ी है सिवाय मेरे। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत गुस्सा करने लगती है तो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? और हाँ, तो वो कहती है नहीं तुम यहाँ से चलो रघु यहाँ से चलो, वो कहते हैं नहीं। तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो देखता है कि कहती है तुम चिल्ला कितना रही हो? अभी तो तुम ही आयशा की तरह इतना बिहेव करने लगी हो, इतना अजीब-सा बिहेव करती हो और आरती तो ऐसी नहीं थी ना, आरती तो सीधी-सादी थी। और तुम ऐसे बिहेव करती हो, कितने मतलब चिल्ला के बोलती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। इधर आयशा को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वो सोचती है लेकिन हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा, जैसे कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर इधर दिखाते हैं कि इधर जो है बाहर गार्डन में इधर खड़े होते हैं मानव और करण। तो मानव सब बात कहता है, करण कहता है कि मैंने उसमें नकली गोली ही डाली थी, लेकिन पता नहीं वो असली कैसे ज़रूर किसी ने किया है। और वैसे भी सीसीटीवी अगर उस समय काम कर रहे होते तो हमें पता चल जाता है ये सब किसने किया है, लेकिन वो बंद थे। तभी मानव कहता है कि
लेकिन हमें इस बात की तह तक जाना होगा कि ये आखिर किया किसने है। और हाँ, तुम्हें जितने सीसीटीवी लगवाने हैं, जो करना है करो, लेकिन शिखा की सेफ्टी अभी ज़रूरी है, क्योंकि ये कौन है पता करो। हमें पता करना ही होगा कि आखिरकार ये है कौन जो शिखा के पीछे पड़ा। फिर शिखा कोई बड़ी स्टार भी नहीं है जो उसके कोई पीछे पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा हो रहा है, ज़रूर कोई ना कोई तो है और हमें ये पता ही करना होगा कौन है। तो करण कहता हाँ, मानो जीजू हमें पता तो करना होगा, क्योंकि मैंने तो नकली गोली डाली थी, वो असली कैसे हो गई? तो कहता है हाँ, तुम कुछ भी करो और पता करो जाके। फिर वो जाने लगता है करण, तभी वो बुलाता है, कहता है कि करण से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी से बात की थी। कहता है नहीं जीजू, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता, कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ से जो करण है वो वहाँ से चला जाता है और फिर इधर अकेले मानव रह जाता है। मानव काफ़ी सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है, कुछ सोच विचार करने लगता है। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर रघु अपने रूम में बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो है वो ड्रिंक कर ही रहा होता है, तभी तक वहाँ पे आयशा आ जाती है। कहती है रघु ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी ड्रिंक कर रहे हैं। वो रोकने की कोशिश करती है, मगर रघु रुकने का नाम नहीं लेता है, उसका हाथ झटक देता है। कहता है कि नहीं, तुम मेरी आरती नहीं हो, आरती मेरी ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत सीधी थी, तुम आयशा की तरह बिहेव करती हो, तुम इतनी अलग कैसे हो? और मेरी आरती कितनी सीधी-सादी थी। तो वो सोचने लगती है कि ये क्या कह रहा है। तो रघु कहता है कि जब मेरी आरती से शादी हुई थी, तो कितनी सीधी-सादी थी, मुझे लगा था कि मुझे कितनी खुशियाँ मिल गई हैं, वो कितना प्यार करती थी मुझे, वो सबको प्यार करती थी, सबकी कितनी केयर करती थी। लेकिन तुम वैसी नहीं हो, मैंने अपनी आरती को कहीं खो दिया है। वो ड्रिंक कर रहा था, आयशा रोकने की कोशिश भी करती है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता और ड्रिंक करता है। कहता है कि बिल्कुल सब कुछ बदल गया है, आई एम अ लूज़र, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम वैसी नहीं हो, मैंने अपनी आरती को कहीं खो दिया, तुम बिल्कुल भी अलग हो, तुम गुस्सा करती हो, इतनी वैसे बदतमीज़ी से बात करती हो। वो बहुत दुखी हो रहा था। आयशा तो जानती होती है कि वो आरती नहीं है, आयशा ही है, तभी ये सब कहता है। फिर एक बार वो रोकने की कोशिश करती है कि इतनी ड्रिंक मत करे, लेकिन वो नहीं, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, वो इतनी ड्रिंक ही कर चुका होता है, आयशा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। फिर उसको जो है धक्का दे देता है और एकदम से जो है वो बेड पे लेट जाता है। इतना दुखी मन में होता है, सोचता है कि आरती मेरी ऐसी नहीं थी, सबको प्यार करती थी, मगर ये तो बिल्कुल ही अलग है। उसको भी कहीं न कहीं डाउट होने लगा। तो फिर वो बिस्तर पे बेहोश हो जाता है और फिर इधर जो है आयशा देखती है कि बेहोश हो गया है, तो उसे भी इतनी तेज़ गुस्सा आता है और वो वहाँ चिल्लाने लगती है, आरती, आरती, आरती। जब देखो आरती ऐसी थी, आरती वैसी थी, मैं तंग आ गई हूँ, आरती, आरती, आरती। वो भी ड्रिंक करने लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और गुस्सा उसे भी बहुत आ रहा होता है, कहती, जब देखो आरती, आरती मेरी बहुत अच्छी थी, सीधी थी, ये थी, वो थी, अरे मैं क्या करूँ आरती का? मैं आरती नहीं हूँ, मैं आयशा हूँ। और गुस्से में इतनी ड्रिंक करती है, बार-बार ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि वो आरती होती ही नहीं है ना, वो आयशा होती है, तो वो भी बहुत ड्रिंक कर रही होती है, तभी वो ड्रिंक कर ही रही होती है। इतने में क्या होता है, वो खिड़की पे जाके बैठ जाती है और सोचने लगती है, तभी उसके मोबाइल की जो है रिंग करता है और उसमें एक एमएमएस आता है, तो वो देखती है कि मेरे मोबाइल पे कोई एमएमएस आया है। वो आके मोबाइल अपना उठा के देखती है कि मोबाइल में आया क्या है और जब वो अपना मोबाइल उठाती है ना, तो मोबाइल उठा के जैसे ही वीडियो ओपन करती है, वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या, ये मेरे मोबाइल में क्या आया? क्योंकि वो वही फुटेज होती है जो उसने जब बंदूक की गोली चेंज कर रही होती है, रिवॉल्वर की, उस टाइम की ही होती है। वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये किसने बना लिया? क्योंकि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये किया किसने? अब वो इतना ज़्यादा सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया है और काफ़ी परेशान होने लगती है। तभी क्या होता है कि उसके दरवाज़ा जो होता है ना, डोर, वो नॉक होता है, तो वो पूछती कौन है? तो वो कहती है जिसने ये एमएमएस भेजा है ना, मैं वही हूँ। तो वो सोचती कौन है, कौन है? ये कहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी और हाँ, ये जो शिखा को मैसेज भेज रहा है ये कौन है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।